हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे एक और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में जो होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मीन्स इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि जब आपके जो पीरियड्स होते हैं वो सही डेट पर नहीं आते हैं। जो साइकिल होती है नॉर्मल 21 डेज़ की, वो 35 डेज़ की, 45 डेज़ की हो जाती है। मतलब कि 1 महीना स्किप हो सकता है पीरियड, 2 महीना, 3 महीना स्किप हो सकता है। इसमें क्या होता है कि साल में 8 या 9 से बार ही एक लड़की को पीरियड्स आते हैं। जैसे आज अगर किसी के पीरियड्स आते हैं तो वो अगले मंथ और 2 मंथ या 3 मंथ स्किप हो सकते हैं। एटियोलॉजी, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से। इसका वन ऑफ द मेन कॉज होता है पॉलीएम्ब्रियोनिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस की कंडीशन हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं और मेडिकेशंस हो सकती हैं, या फिर पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज जब आने वाला होता है एक लेडी का, उससे पहले भी आ सकता है ये सिम्टम। ओबेसिटी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें पीरियड्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं, 35 डेज़ के ऊपर की साइकिल हो जाती है, 1 महीना 2 महीना स्किप हो जाते हैं। फ्लो जो होता है वो स्कैंटी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। और डिफ़िकल्टी होती है एक लेडी को कंसेप्शन, मतलब प्रेग्नेंट होने में, क्योंकि उसकी जो ओव्यूलेशन साइकिल होती है वही इरेगुलर हो जाती है। वेट गेन देखने को मिल सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है। पीरियड्स डिले होने से एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है एक लड़की में। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। पहली है पल्साटिला। इसके जो मेंसेस होते हैं वो डिले हो जाते हैं और बहुत ही लेट आते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, स्कैंटी होते हैं। जो फ्लो होता है वो चेंजेबल कैरेक्टर का होता है, थिन हो जाता है, कभी थिक हो जाता है और रुक रुक के होता है। इसके साथ ही साथ पेन होता है एब्डोमेन में, जो कि शिफ्टिंग नेचर का होता है, कभी बैक में कभी कमर में। डिस्मेनोरिया में देते हैं। या इसमें सारी मेंस्ट्रुअल ट्रबल ये रेमेडी कवर करती है। अर्ली मेंसेस, प्रोफ्यूज मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस, लेट मेंसेस, इरेगुलर मेंसेस। बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है जिसकी वजह से अपने पैरों को क्रॉस करके रखती है। इसका जो पेन होता है वो बैक टू फ्रंट ट्रांसफ़र होता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइटिस के बारे में। इसके जो मेंसेस होते हैं वो डिले होते हैं, बहुत ही लॉन्ग इंटरवल पे आते हैं, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे आएंगे। ओलिगोमेनोरिया के केसेस में देते हैं। जो फ्लो होता है वो स्कैंटी होता है, पेल कलर का ब्लड हो जाएगा, सम टाइम सप्रेस भी हो जाता है जो फ्लो होता है। ग्रेट वीकनेस होती है बिफोर मेंसेस, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है पीरियड्स के टाइम पे। जो ल्यूक्यूरिया डिस्चार्ज होता है वो बिफोर एंड आफ्टर पीरियड देखने को मिलता है। काली कार्ब, इसके पहले मेंसेस जो होते हैं वो डिले होते हैं यंग गर्ल्स में, अर्ली हो सकते हैं और लेट मेंसेस हो सकते हैं। प्रोफ्यूज भी हो सकता है, फ्लो स्कैंटी भी हो सकता है। जो ब्लड होता है वो पेल रेड कलर का होता है। इसके साथ ही साथ जेनाइटल्स में सोरनेस देखने को मिलती है। जो पेन होता है वो बैक टू ग्लूटियल मसल्स ट्रांसफर होता है। इसके साथ साथ कांस्टेंट बैक एक देखने को मिल सकता है और एब्डोमेन में भी पेन देखने को मिल सकता है। सल्फर, इसके जो मेंसेस होते हैं बहुत ही लेट होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। स्कैंटी फ्लो होता है और समटाइम प्रोफ्यूज भी हो सकता है। जो ब्लड होता है बहुत ही थिक होता है और एक्रिड होता है। एक्रिडिटी की वजह से जहाँ जहाँ ब्लड टच करता है वहाँ पे सोरनेस हो जाती है। इसमें भी बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है। डिस्मेनोरिया के केसेस में, मेनोरेजिया के केसेस में काफ़ी हेल्पफुल रेमेडी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।